जिस क्षेत्र में आप पहुँचे हैं, यहाँ पर विधायक भी हमारे भाजपा के हैं, मेयर भी अब भाजपा के हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो आप रहे हैं यहाँ पर, आप सोनीपत से ही बिलोंग करते हैं। जो ये क्षेत्र है 4 मरला और जो ये वार्ड है, यहाँ की हालत बड़ी खस्ता है। और ओल्ड डीसी रोड जहाँ से आप आए होंगे, मामा भांजा चौक से, मैं कह रहा हूँ पिछले 1 साल से इतनी बुरी हालत है उस रोड की, कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता? आपने 2014 से पहले का सोनीपत देखा है? जी बिल्कुल देखा है। तो उसका कोई फोटो जारी करो। जी बिल्कुल मैं जारी करूँगा, लेकिन 2025 के सोनीपत का जारी करो। सर मैं कह रहा हूँ 11 साल के जो विकास गिनवाए जा रहे हैं, जो काम हुए हैं वो धरातल पर हुए हैं, कोई कागजों में नहीं हुए, वो धरातल पर हुए हैं, दिखते हैं। इसलिए आज सुंदर सोनीपत बना है और सुंदर सोनीपत की सब तारीफ भी करते हैं और बहुत बड़ा विकास यहाँ हुआ है। 2014 से पहले कितना छोटा सोनीपत था और आज कितना बड़ा सोनीपत बना है, ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम में। मैं गौरव भोला, मंडल अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। आज हमारे यहाँ पर संकल्प से सिद्धि तक के 11 साल के जो प्रोग्राम थे वो हमारे मोदी जी द्वारा बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए, तो वो सभी संपूर्ण हुए। और आज हमारे मंडल में यह कार्यकारिणी के द्वारा ये आयोजन किया गया था। तो इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी, विधायक निखिल मदान जी, विधायक पवन खरखोदा जी, मेयर श्री राजीव जैन जी एवं विधानसभा के संयोजक हमारे ललित बत्रा जी, जिलाध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी, और साथ में तरुण देवीदास जी, और हमारे भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुनीता लोचब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। और इसमें सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने 11 साल की उपलब्धियां बताई और माँ के नाम में एक पेड़ का संदेश भी दिया, जो कि हमें सभी को अपनी माँ के नाम का एक पेड़ लगाना है और उसे पानी भी ज़रूर देते रहना है, ताकि वह पेड़ जो है फल फूल सके। और आज हमारे मंडल में यह कार्यक्रम हुआ, यह हम बहुत ही सफल हुआ। मैं उसके लिए अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस काम को करने के लिए मेरा सहयोग दिया। और मोदी जी के 11 साल जो हुए, उसमें मोदी जी ने बहुत बहुत संकल्प लिया, वो पूरे किए। और जो ये संदूर कई यात्रा निकल आई, तिरंगा यात्रा निकलवाई, ये आप सभी के सामने ही था कि मोदी जी ने कैसे ही, जैसे बालाकोट पर वहाँ पर हमला हुआ, तो उसके अलावा मोदी जी ने उनको पाकिस्तान में जो ये हमला करके दिखाया, ये पूरे विश्व को दिखा दिया कि हमारे पास क्या ताकत है और क्या हमारा उद्देश्य है। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जो हमारे पर वार करेगा हम उसको डबल ट्रिपल वार करके दिखाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। 370 भी हटी और राम मंदिर भी बना। तो ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, मेरे हिसाब से कोई भी आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना कि जो उन्होंने अपने जो प्रतिज्ञा ली थी वो पूरी ना दी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे जो वक्ता है, मैं उन्हें भी समय देना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, शायद कांग्रेस तो केवल गरीबी हटाओ का नारा देकर रह गई, गरीबों का शोषण करने तक सीमित रह गई, गरीबों का खून चूसने तक सीमित रह गई। लेकिन सही मायने में गरीब को जो है उसका हक घर घर तक पहुंचाने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उपलब्धियां बहुत है। मैं तो कहा करता हूँ कि मोदी एक है, लेकिन उनकी उपलब्धियां अनेक हैं। इतनी उपलब्धियां हैं, शायद हम सब कार्यकर्ताओं और नेताओं को याद भी नहीं रहती। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी उपलब्धियां यहाँ पे पत्रक बांटा है नहीं उपलब्धियों, मैं गौरव भोला जी को कहूँगा कि उपलब्धियों वाला पत्रक जो है सबको देगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के जो 11 साल, आज हर व्यक्ति पूरे देश के अंदर एक बात जानता है कि अगर आज हमारे देश को किसी ने विकसित किया और आगे बढ़ाने का काम किया तो श्री माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने। क्योंकि आज अगर हम जो उन्होंने इन 11 सालों में 11 वर्षों में जो काम करे, अगर आज हम उनकी एक सूची बनाते हैं तो हम भी जब बोलने के लिए आते हैं हम भी सोचते हैं कौन कौन से पॉइंट इसमें बोले, क्योंकि इतने सारे कार्य हैं, इतनी सारी अनेक योजनाएं हैं जो हमारे देश के अंदर उन्होंने लागू करे। तो आज हम गरीब कल्याण की बात करें, उसके अंदर हर घर नल, चाहे गरीब बीमा और भी ऐसी अन्य योजनाएं, गरीब परिवारों को फ्लैट देने के कार्य, और साथ में आज हम हर वर्ग की बात करते हैं। किसी भी वर्ग को उठाकर आप देखें, हर वर्ग के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं। तो आज हम किसानों की बात करें,
किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई, और आज किसानों के लिए देश भर में तो योजनाएं बनी। बहुत बड़ा एक बजट मोदी जी ने दिया, और हरियाणा भी एक ऐसा प्रदेश बना उसके साथ में जिन्होंने 24 की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदने का काम किया। आज हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो नेताजी सुभाष मंडल की जो टीम है वो बहुत ही कर्मठ कार्य कर रही है, बहुत ही जुझारू कार्य कर रही है। पूरी मेहनत और लगनशीलता के साथ नेताजी सुभाष मंडल की टीम कार्य कर रही है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय श्री ललित बत्रा जी भी यहाँ बैठे हैं। हमारे सोनीपत के लोकप्रिय विधायक श्री निखिल मदान जी भी यहाँ बैठे हैं। आपको सबको मालूम है कि हमारे निखिल मदान जी भी हमारी सोनीपत की समस्याओं को विधानसभा में पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी समस्या क्या है। अब तेरी शनि तो गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। एक बार जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, मुट्ठी बंद करके सारे बोल रहे हैं एक बार, भारत माता की, भारत माता की। एक नारा लगाना, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने काफी समय तक इंतजार किया है, इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, क्योंकि आज टांडा गांव में एक भव्य आयोजन था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण था। एक महाराणा सांगा के नाम से एक द्वार बना है, और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी उसमें आए हुए थे, और जब तक वो रहे जब तक मेरा आना असंभव हो रहा था। इस कारण से लेट हुआ, लेकिन जो लेट हुआ बहुत अच्छे प्रोग्राम था। जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के कार्यक्रम के कारण से मैं लेट हुआ है। देश का प्रोग्राम था और आप सबने भी बहुत देर तक इंतजार किया है। आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे यहाँ के आप सबके लाडले विधायक निखिल मदान जी और खरगोदा के विधायक पवन खरगोदा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक ललित बत्रा जी, नरेंद्र भारती जी, महामंत्री निशांत छोकर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अरुण अशोक भारद्वाज जी, सुरेंद्र मदान जी, हमारे मंडल अध्यक्ष नरेश वर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष, और प्रमोद देवदास जी जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे, और गौरव घोड़ा विशेष करके इसके नाम की ताली बजा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम करवाता है ना सबसे ज्यादा उसमें सुननी पड़ती है। तो जरूर सबने ये कहा होगा गौरव घोड़ा ने गलत टाइम दे दिया, जल्दी का दे दिया। हमारे पार्षद बहन जी भी बैठे हैं, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्ष सोनिया मोर भी यहाँ उपस्थित है, और इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पूजा के योग्य मेरी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में, एक बार बहनों के लिए ताली बजाओ। जो रोटियां का टाइम हो 8 बजे का और फिर भी जमी रही यहाँ पर, इसके लिए विशेष धन्यवाद। आप हैं भजन गाए तो फिर तो बहुत अच्छा काम हो गया। ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 11 वर्षों से सरकार, और आप सबने देखा है 2014 से पहले की जो कांग्रेस की सरकार रही, क्योंकि लगातार ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे, लोग चर्चा करते थे कि ऐसे प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते नहीं है। और जब 14 में मोदी जी बने फिर बोले ऐसे बने हैं जो चुप होते नहीं है।
बोलते रहते हैं। तो जो कुछ नहीं बोलते थे उस सरकार का आपने मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। और आज ही पत्रकार मेरे से सवाल कर रहे थे लेकिन जो 11 वर्षों की सरकार की उपलब्धि है, कांग्रेस वाले भी 11 सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस के लोग 11 सवाल पूछ रहे हैं उनको सवाल पूछने का हक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें किसी भी पैसे का सरकारी दुरुपयोग नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ। और जो सवाल पूछते हैं उनके राज में रोज नए घोटाले होते थे, जमीन से लेके आसमान तक घोटाले करने का काम है। और